वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल 2025 और 24 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया और प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया, इनसे आज चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी ये क्लास मिलती है। तो आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को आज अपने बनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो सभी साथियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये गांव की समृद्धि के लिए एक समावेशी विकास जो बनाते हैं वो 24 अप्रैल 2000 को बनाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। 2025 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? तो मोंडो डुप्लांटिस। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में 3 विशिष्ट श्रेणियों में कौन कौन से राज्य टॉप पर रहे? महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जयनगर और पटना के बीच किस रेल सेवा का उद्घाटन किया? तो नमो भारत रैपिड रेल। और पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या रही? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कौन सी भाषा कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू की जाएगी? हिंदी। और रोमन कैथोलिक चर्च के रूप प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। इनका संबंध है अर्जेंटीना देश के रहने वाले हैं। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिल ही रहा है। वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। मंथली पीडीएफ का आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। कर दें एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? एक दिन मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, एक दिन सौरभ चौधरी का, याद होगा आपको। सौरभ चौधरी ने भी इस खेल में भारत के लिए पदक जीता था। तो अब इसका समापन हो चुका है। भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा के अंदर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और इसके अंदर भारत को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान इसके अंदर मिला था चीन को, पहला स्थान मिला है चीन को। दूसरा स्थान मिला है अमेरिका को, दूसरा स्थान अमेरिका को और तीसरा स्थान मिला है अपने देश भारत को। देखो, भारत ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में भारत को अंतिम पदक दिलाया था। यानी कि सिमरनप्रीत कौर बराड़ है, उन्होंने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत को अंतिम पदक दिलाया। इसमें देश के पदकों की संख्या 7 हो गई, जिसमें से 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। यानी कि टोटल भारत ने इसके अंदर 7 पदक जीते हैं। अब 7 ही अमेरिका ने जीते थे, लेकिन यहाँ पे अमेरिका के स्वर्ण पदक ज़्यादा थे, अमेरिका के स्वर्ण पदक ज़्यादा थे, इसलिए अमेरिका 2 नंबर पर आए। लेकिन भारत ने यहाँ पर 2 ही स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 रजत और 1 कांस्य। सौरभ और सुरुचि दोनों ने स्वर्ण पदक जीते। अब 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? एक तो सौरभ ने और एक सुरुचि ने। अमेरिका ने भी 7 पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया, लेकिन अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण ये भारत से आगे दूसरे स्थान पर रहा है। और चीन ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ इस तालिका में सबसे टॉप पर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेना। पहला स्थान चीन का, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत का। भारत ने टोटल 7 पदक जीते। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस शहर में आधिकारिक रूप से संचालन में आया है? ये देखो तस्वीर में आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस शहर में आधिकारिक रूप से संचालन में आया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई के अंदर। कहाँ पर किया गया? मुंबई के अंदर, जो अपने केंद्रीय बंदरगाह और नौ परिवहन जो
नौवहन जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने, उन्होंने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया? मुंबई के अंदर। देखो, तो भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ने आधिकारिक रूप से इसका संचालन शुरू कर दिया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह है नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन है किया है। तो नाम से ही पता चल रहा है मंत्री वगैरह साथ साथ में पढ़ते जाना कौन किसका विभाग है। इसमें लगभग 556 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक टर्मिनल हर साल 1 मिलियन यात्रियों और एक साथ 5 क्रूज जहाज़ों को संभालने की क्षमता रखता है। यानी कि जो ये क्रूज टर्मिनल है ये एक साथ है ना, ये 556 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माण किया गया। इसमें हर साल 1 मिलियन यात्री और एक साथ 5 क्रूज जहाज़ों को संभालने की ये क्षमता रखता है। कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा ये क्रूज टर्मिनल है जिसका उद्घाटन मुंबई के अंदर किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किस एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? लगा लो भी इस पर्सन को स्टार, लगा लो इस पर्सन को स्टार है, क्योंकि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन है जिसको क्या है प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्राप्त है वो है। और ये कौन सा एप्लीकेशन है? तो ये है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। तो ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है जिसको प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से प्राप्त हुआ। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में अपनी महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। कौन है? अन्नपूर्णा देवी। देखो, किस अवसर पर दिया गया? 17वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया, उसी के अवसर पर तारीख 21 अप्रैल 2025। पुरस्कार प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्राप्तकर्ता एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर को यह पुरस्कार दिया गया। विकासकर्ता महिला और बाल विकास मंत्रालय। और पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रहा है? श्री अनिल मलिक, जो यहाँ के सचिव रहते हैं। यानी कि महिला बाल विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं उन्होंने, अनिल मलिक है, उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। महिला बाल विकास मंत्री पूछे तो अन्नपूर्णा देवी है और सचिव आपसे पूछे वो है श्री अनिल मलिक। तो इनको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से मिला है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भारत में किस एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? ये तो आप सभी जानते हो क्योंकि चर्चा में है, अपने भारत की यात्रा पर आए हैं। कौन है? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ये सबसे पहले जयपुर की यात्रा पर है 22 अप्रैल को, और उसके बाद में आगरा की यात्रा पर गए 23 अप्रैल को। यानी कि कल आगरा की यात्रा पर है और परसों 22 अप्रैल को ये जयपुर की यात्रा पर है। तो इनको भारत के किस एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो ये दिया गया पालम एयरपोर्ट पर। कौन से एयरपोर्ट पर है? पालम एयरपोर्ट पर इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये है कहाँ पर है? ये नई दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर। देखो, भारत आगमन रहा इनका 21 अप्रैल 2025 को, स्थान पालम एयरपोर्ट नई दिल्ली के अंदर है। इनके आगमन पर ही गार्ड ऑफ ऑनर इनको प्रदान किया गया। स्वागत करने वाले केंद्रीय मंत्री थे अश्विनी वैष्णव। कौन थे? अश्विनी वैष्णव। जयपुर यात्रा रही इनकी 22 अप्रैल की और आगरा की यात्रा रही थी 23 अप्रैल की, क्योंकि ये एक राजस्थान का जो पर्यटन क्षेत्र है भारत के अंदर ये देखने आए थे। ठीक है, तो याद रखना, जयपुर यात्रा 22 अप्रैल, आगरा यात्रा 23 अप्रैल, और इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया पालम एयरपोर्ट पर। वो आपको पता है जो अभी पहलगाम चर्चा पूरा चर्चा में है, क्योंकि उस पर हमला हुआ था और बहुत सारे जो है अपने भारतीय मारे गए थे, गोलीबारी हुई। तो उसके अंदर मोदी जी है वो सऊदी अरब गए हुए थे। कहाँ पर गए हुए? सऊदी अरब गए हुए। उनके पास ये तुरंत सूचना पहुंची, उन्होंने तुरंत वापस भारत के लिए आगमन कर दिया और वापस भारत आए और उनके लिए बैठक हुई थी बड़ी गजब की। ये बहुत गजब की बात है, सऊदी अरब गए हुए थे मोदी जी और वहाँ पे तुरंत प्रभाव से वो भारत आए वापिस। और पहलगाम हमले के बाद में भारत ने, मोदी जी ने बैठक बिठाई और उसके लिए आपको पता है कुछ कदम उठाए गए थे, जैसे एक सिंधु जल समझौता है उस पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा जो अटारी बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया और पाकिस्तान में जो भारतीय उच्चायोग होता है ना उसको बंद कर दिया, नहीं रहेगा वहाँ पर। ठीक है, और जो पाकिस्तान के जो नागरिक है वो भारत के अंदर नहीं आ सकेंगे, ये कर दिया। और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत जो है छोड़ना होगा। यानी कि पाकिस्तान जो नागरिक अगर भारत के अंदर आए ना उनको 48 घंटों में भारत छोड़ना होगा। ये चर्चा ही हुई है।
अब देखो आगे आगे क्या सिस्टम क्या करते हैं। विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर यानी कि 50 से अधिक रन की पारियां बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम में किया है। ये लीजिए भी इस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जामिनर पूछने लग गया है और मैं आपको इस प्रकार के प्रश्न अब छोड़ूंगा नहीं, डेली आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवाते रहूंगा। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो कौन है, ये विराट कोहली। तो इन्होंने किस क्रिकेट खिलाड़ी को पीछे छोड़ा, डेविड वार्नर को। इसको ऑप्शन नंबर बी, डेविड वार्नर। तो विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक 50 प्लस स्कोर 50 प्लस रन की पारियां बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। डेविड वार्नर 66 को पीछे छोड़ते हुए 67वां 50 प्लस स्कोर पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में बनाया है। तो इन्होंने डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया। किसने? विराट कोहली ने। आचार्य आयुष अच्युत सामंत को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आचार्य अच्युत सामंत को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको मिला है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है, कौन है? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार, जिसको किसको दिया गया? ये आचार्य अच्युत सामंत को ये पुरस्कार है दिया गया है। आजकल ये अब देखो नाम ऐसे लग रहा है ना भी एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, लेकिन सीधा सीधा टपकेगा। ये पुरस्कार का नाम गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार। स्थापना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा इसकी स्थापना हुई थी पुरस्कार की। और उद्देश्य क्या है? शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण, सामुदायिक उत्थान में और असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। और इस समारोह का जो स्थान है वो कोकराझार असम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो ये गजब का प्रश्न है और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना भी। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर मांगी लाल जाट ने हाल ही में किस पद का कार्यभार संभाला है? और कल आपको पता है पटवार के लिए नानक क्लासेस शिव सर पर आपको पटवार के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान में कौन क्या की नई अपडेट दे दी। तो डॉक्टर मांगी लाल जाट ने हाल ही में किस पद पर कार्यभार संभाला? तो ये बने हैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो डॉक्टर मांगीलाल जाट ने आधिकारिक रूप से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। इन्होंने डॉक्टर हिमांशु पाठक का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। किसका स्थान लिया? डॉक्टर हिमांशु पाठक का स्थान लिया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट बन चुके। ये याद रखना, नई नियुक्ति हुई है इनकी। 20 अप्रैल 2025 को जेदा कॉर्निश सर्किट पर आयोजित 2025 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स किस ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ने जीती है? ये देखो आपके सामने। हालांकि इस प्रकार के कम ही चांस है, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको याद ही रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑस्कर पियास्त्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने 20 अप्रैल 2025 को जेदा कॉर्निश सर्किट पर आयोजित 2025 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स में शानदार जीत हासिल की। उन्होंने इस सीजन की तीसरी जीत रही और इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा चैंपियन मैक्स वेस्टापेन को ड्राइवर्स चैंपियनशिप में पीछे छोड़ा है। तो मैक्स वेस्टापेन को हराकर ये सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स किसने जीत लिया? ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। इतना याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, अरुणाचल प्रदेश में 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए का भूमि मुआवजा जारी किया गया है। ये याद रखना अच्छे तरीके से। अरुणाचल प्रदेश में 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए का भूमि मुआवजा जारी किया गया। 2 नंबर पे है, भारत ने पहले स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती बनाएगी, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित है। यानी कि 19 अप्रैल को जो भारत का पहला उपग्रह था ना आर्यभट्ट, उसकी स्वर्ण जयंती बनाई गई थी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पर क्विज वगैरह मिलती रहती है। अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री मोदी 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? तो वो करेंगे विंझजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की दिशा में है?
हैदराबाद, अमरावती, बेंगलुरु, गांधीनगर, इसका जवाब देना है। अब देखो अपनी यस्टरडेज पॉलिटिकल की क्या थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान में नवी अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतर स्थापित किया गया? इंदिरा गांधी, याद रखना इसको। भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौमिक मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया? मणिपुर के अंदर। राज्य आयोग निर्वाचन आयोग कहाँ पर है? अनुच्छेद 243 टै के अंदर, याद रखना। नगर पालिका आदि की शक्तियां, अनुच्छेद 243 बै के अंदर। नगर पालिका का गठन, अनुच्छेद 243 थ के अंदर। और नगर पालिका की अवधि है, अनुच्छेद 243 पै के अंदर। ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, ध्यान रखना, इनको बार बार पढ़ोगे तभी याद होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 ट, नगर पालिका का गठन अनुच्छेद 243 थ, और नगर पालिका की अवधि अनुच्छेद 243 पै के अंदर। इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। अब देखो नेक्स्ट डोज। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता या शब्दों को अंतर्स्थापित किया गया? और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार क्या है वो बताना है आपको भी क्या हो रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट डोज का जवाब देना है अच्छे तरीके से। मैं सभी साथियों को कमेंट आपके ज़रूर देखता हूँ। और ये थी आज की अपनी क्लास। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अलग से करंट की टेस्टरी चल रही है अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में, मात्र 50 रुपये के अंदर ज्वाइन कर लेना। और 15 प्रैक्टिस सेट पूरे 150 प्रश्नों के मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया, दूसरा आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और ये भारत राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक और पटवार के लिए ये करंट की टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। इसके अलावा ये बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है ही, फर्स्ट ग्रेड मिशन 1.0। इसके अंदर आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आयोजन और सम्मेलन है इस बुक के अंदर बचे हुए हैं वो मैं आज आपको इस बुक के अंदर रिविजन करवाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है भी। लाइक किया करो वीडियो को अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।